हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मास कम्युनिकेशन। इस वीडियो में CUET के जो पीजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि डैश इज़ अ प्लान और प्रपोजल टू कंडक्ट रिसर्च। इनमें से किस चीज़ को प्लान या प्रपोजल कहा जाता है जब हम रिसर्च करते हैं? ऑप्शंस आर रिसर्च एक्सपेरिमेंट, रिसर्च डिज़ाइन, रिसर्च एथिक्स या फिर रिसर्च फिलॉसफी। तो एक प्लान या प्रपोजल क्या होता है? एक डिज़ाइन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रिसर्च डिज़ाइन, ऑप्शन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन, तो अभी आगे के जितने भी क्वेश्चन थे वो असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन है। और इसमें असर्शन ये दे रखा है कि डेनिस मैकवेल जो है, सॉरी मेरी आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। तो इसमें असर्शन ये दे रखा है कि अकॉर्डिंग टू डेनिस मैकवेल, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस विच इंक्रीजेज कम्युनैलिटी बट ऑल्सो रिक्वायर्स एलिमेंट ऑफ कम्युनैलिटी फॉर इट अकर एट ऑल। तो ये स्टेटमेंट डेनिस मैकवेल ने दी है। तो हाँ, ये स्टेटमेंट उन्होंने अपनी बुक में दी है मास कम्युनिकेशन थ्योरी में। तो इसका क्या है, ये असर्शन तो करेक्ट हो गया, इट इज ट्रू। रीजन दे रखा है यू मस्ट कम्युनिकेट बिकॉज ओनली ह्यूमन बींग्स हैव द एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है, लेकिन क्या ये रीजन असर्शन के मैच कर रहा है? तो नहीं, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट जो है अलग अलग है। तो इसका आंसर सिर्फ ये होगा कि ए इज ट्रू एंड आर इज ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थर्ड क्वेश्चन, असर्शन दे रखा है कि मीडिया लिटरेसी इज नीडेड फॉर एनलाइटेड इंडिविजुअल्स एंड हेल्दी डेमोक्रेसी। इसका रीजन दे रखा है क्योंकि मीडिया इन्फ्लुएंसेस इंडिविजुअल्स ग्रेटली। तो असर्शन है कि मीडिया लिटरेसी इज नीडेड फॉर एनलाइटेड इंडिविजुअल्स एंड हेल्दी डेमोक्रेसी। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता है, क्योंकि एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए आपके जो वोटर्स हैं वो जागरूक होने चाहिए कि हमें किसको वोट करना है, और इसमें मदद करता है मीडिया लिटरेसी। लेकिन क्या ये इसका करेक्ट रीज़न है कि मीडिया जो है इंडिविजुअल्स को ग्रेटली इन्फ्लुएंस करता है? तो नहीं, वो सिर्फ उन्हें जो है एक, तो मीडिया जो है उन्हें सिर्फ एक डिसीजन मेकिंग में, एक सही डिसीजन लेने में मदद करता है, लेकिन पूरी तरीके से उन्हें इन्फ्लुएंस नहीं करता है। तो रीज़न जो है वो इसका गलत हो जाएगा, लेकिन असर्शन जो है वो ट्रू है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन दे रखा है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक एंड द यूएन एन इंटरनेट यूजर इज एनीवन हु हैज़ गॉन ऑनलाइन एटलीस्ट वंस इन द पास्ट 3 months। तो ये जो है एक स्टेटमेंट है जो यूएन वर्ल्ड बैंक ने जारी करी थी उसके डेटा में, कि इंटरनेट यूज़र उसे कहा जाता है जो 3 महीने में एक बार ऑनलाइन आता है। फिर उसका रीज़न दे रखा है कि डेज ऑफ इजी ग्रोथ आर गोन फॉर सक्सेसफुल इंटरनेट कंपनीज एंड दे नीडेड टू इनोवेटिव इन देयर आइडियाज ऑफ रीचिंग द अनकनेक्टेड बिलियंस। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है, असर्शन की भी ठीक है, लेकिन दोनों ही स्टेटमेंट्स में अलग अलग बात हो रही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो असर्शन है वो इसका जो रीज़न है वो सही दे रखा है। तो इसका क्या होगा, ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द BBC वेबसाइट कैरीड अ रिपोर्ट फॉर द, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन उठाया गया है। तो मतलब उस टाइम पे जो एग्ज़ाम हुआ होगा 2022 में, उस टाइम पे ये करंट अफेयर रहा था। तो उस टाइम पे ये उससे क्वेश्चंस बना है कि द BBC वेबसाइट कैरिड आउट अ रिपोर्ट फ्रॉम द ग्लोबल विटनेस अकॉर्डिंग टू विच 227 इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट वर किल्ड इन 2020 फॉर प्रोटेक्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज। इसका रीज़न दे रखा है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू पिट पीपल एंड प्लानट बिफोर प्रॉफिट और क्लाइमेट ब्रेक डाउन एंड किलिंग्स वुड कंटिन्यू। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, और ये रीज़न भी सही दे रखा है कि हमें सबसे पहले प्लानट और पीपल को आगे रखना चाहिए, ना कि अपने प्रॉफिट को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन स्टेट्स नॉर्थ टू साउथ। ये आपको अरेंज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने हैं ऊपर से नीचे तक, मतलब जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी के क्रोनोलॉजी में लगाने हैं। तो ये सबसे पहले जो है इसमें आपको ऑप्शन दे रखा है तेलंगाना, झारखंड, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो इस हिसाब से हमें पता है कि सबसे पहले क्या आएगा, झारखंड आएगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ आएगा, और फिर आएगा आपका आंध्र प्रदेश, और फिर तेलंगाना। तो इस हिसाब से जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो होगा आपका BDCA।
ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्टेप्स गिवन बिलो इन द करेक्ट सीक्वेंस फॉर डिजाइनिंग अ डेवलपमेंट कैंपेन। तो एक डेवलपमेंट कैंपेन को चलाने के लिए हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, किस सीक्वेंस में फॉलो करना चाहिए, वो हमें बताना है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, स्ट्रेटेजाइजिंग, सिचुएशन एनालिसिस, इम्प्लीमेंटेशन, आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले जो है हमें अपने ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मतलब सबसे पहले क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। फिर हम एलिमिनेशन मेथड भी देख सकते हैं अगर हमें नहीं पता है। तो डी क्या है आपका, आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट, तो ऑप्शन नंबर 4 में ही आ रहा है। उसके बाद सी, फिर एक मिनट, ओके इसमें ऑप्शंस का समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मेरे हिसाब से जो इसका आंसर होना चाहिए उसमें सबसे पहले आपका जो है आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट आना चाहिए, फिर आपका ए आना चाहिए स्ट्रेटेटाइजिंग, फिर आपको स्ट्रेटेजी बनानी है कि किस तरीके से करना है, फिर आपको इम्प्लीमेंट करना है, देन आपका सिचुएशन एनालिसिस होगा। तो इस हिसाब से जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो डी, ए, सी, बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेस द एवोल्यूशनरी सीक्वेंस ऑफ न्यू मीडिया। तो मतलब न्यू मीडिया में सबसे पहले क्या आया था, ऑप्शंस आपके वेब 1.0, एसएनएस, ARPANET या फिर कनेक्टिविटी फॉर नेटवर्क इकोनॉमी। तो कुछ भी नहीं पता है तो हमें पता है कि ARPANET जो है फर्स्ट इंटरनेट यूज़र है, तो पहला तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है सेकंड में, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। तो सबसे पहले आपका ARPANET आया, उसके बाद आपका नेटवर्क इकोनॉमी की कनेक्टिविटी बढ़ी, फिर उसके बाद आपका वेब 1.0 है, फिर अब सबसे लेटेस्ट जो है वो है एसएनएस। जितनी भी आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है वो एसएनएस के अंदर आती है, तो सबसे लेटेस्ट जो है यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द वेरिएंट्स ऑफ कोविड-19 वायरसेस इन द सीक्वेंस ऑफ द वे दे आर अफेक्टेड द वर्ल्ड। ऑप्शंस आर डेल्टा, बीटा, अल्फा एंड ओमिक्रॉन। तो सबसे पहला और सबसे लास्ट भी अगर पता है तो भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला जो है अल्फा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी है। अब सी भी आपको दो ऑप्शंस में दे रखा है, तो हम लेटेस्ट देख सकते हैं। लेटेस्ट आपका जो आया था बाद में वो आया था ओमिक्रॉन। तो ऑप्शन नंबर डी, तो पहले में जो फर्स्ट ऑप्शन आपका दे रखा है उसमें फर्स्ट जो है सी है एंड लास्ट जो है डी है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सबसे पहले अल्फा, बीटा, देन गामा, देन डेल्टा, फिर ओमिक्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ह्यूमन सिविलाइजेशंस की जो एजेस हैं उन्हें हमें करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। ऑप्शंस आर इंडस्ट्रियल एज, आयरन एज, इंफॉर्मेशन एज या फिर स्टोन एज। तो सबको पता है कि सबसे पहले स्टोन एज आई थी, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सबसे पहले आना चाहिए। तो ये आपको दो ऑप्शंस में दे रखा है 2 और 3 में। स्टोन एज के बाद आती है आपकी आयरन एज, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है एलिमिनेशन मेथड से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। इन्फॉर्मेशन एज जो है सबसे लास्ट में आई है, इंडस्ट्रियल एज उसके बाद आई है, तो इसका मतलब स्टोन एज देन आयरन एज, फिर आपका इंडस्ट्रियल एज देन इन्फॉर्मेशन एज। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच।